हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास होती है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि यूथ कंपटीशन टाइम बुक आपकी सॉल्व हो रही है। काफ़ी हद तक आपकी सॉल्व करा दी जा चुकी है। इसके पहले भी हमने सॉल्व कराया था, ये रिवीजन के तौर पर आपकी हो रही है। तो आप लोगों को डेली जुड़ना है शाम को 6 बजे, ठीक है। और हमारे ऐप से जुड़ना है तो हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी ऐसी पीडीएफ है जो आपको फ्री में उपलब्ध कराई गई हैं। बाकी हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं जिसमें कंप्लीट आपकी थ्योरी होगी, ऑब्जेक्टिव होंगे, यूपी का करंट अफेयर होगा, कंप्यूटर होगा। साथ में आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज आपको दे दी गई है मात्र 60 रुपये में, है ना। तो आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब में आप लोग डेली रिविजन कर सकते हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को, जय हिंद। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आवाज़ वगैरह क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है। वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए महापरिनिर्वाण जो मंदिर है वो आपके है कहाँ पर। तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी कुशीनगर में है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आइएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महर्षि वाल्मीकि जो आश्रम है वो आपकी स्थापित है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जो महर्षि वाल्मीकि आश्रम है वो आपके है कहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं 89 का ऑप्शन है। 89 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे महर्षि वाल्मीकि आश्रम हमने बताया था कि आपके कहाँ पर है। तो आप कहेंगे सर ये आपके बिठूर में है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर आपका स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। कह रहे वह प्राचीन स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत सभा कथा का वाचन किया गया था। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका होगा क्या। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर जवाब जिसका भी आ रहा है 90 का ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा आपका, नैमिषारण हो जाएगा। नैमिषारण जो कि आपका सीतापुर के लगभग पास में पड़ता है। दोस्तों याद रखिएगा इसे 88,000 ऋषि की तपस्थली भी कहते हैं और यहाँ पर 30,000 तीर्थ स्थल भी आपके हैं, याद रखिएगा। अगला है कि जो नैमिषारण तीर्थ जनपद में से आपका एक उपस्थित है। तो अभी तैयार नैमिषारण जो आपकी सीतापुर में है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सर जो आपका 84 गुम्बद है, 84 गुम्बद है वो आपकी कहाँ मिलेगा, जालौन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, जालौन में। वहीं पर पूछे जामा मस्जिद कहाँ पर है तो मुरादाबाद हो जाएगा, इसका मुरादाबाद चला जाएगा। बौद्ध स्तूप कहाँ पर है तो बौद्ध स्तूप आपके कुशीनगर में है। और कामतगिरी जो पर्वत है वो आपके क्या हो जाएंगे तो आप कहेंगे सर ये आपके चित्रकूट में है। कहाँ पर है, आपके चित्रकूट में है। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो भी ऑप्शन बन रहा हो लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 93 का ऑप्शन देना है और 93 का ऑप्शन जो आपका बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलो यहाँ पर 93 है और 93 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से देना है ना। आप जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। जिसको बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन है ना, है ना, ये जो क्वेश्चन रटे हैं तो उनका जवाब बिल्कुल फास्ट आना चाहिए और सबसे पहले आना चाहिए। जल्दी से कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर इनमें से होगा क्या। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आपका होगा क्या होगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4 आया है। वेरी गुड। और ऑप्शन ले लीजिएगा हमसे। यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपके आ गए हैं, इन ऑप्शन को भी आप ले सकते हैं। चलो देखो कौशाम्बी की बात करते हैं। कौशाम्बी की बात करते हैं, अब नहीं आएगा, है ना। ये सब रटे थे, मुंह से बोलना बड़ा आसान होता है ना, कि ये सब चीज आता है। अगर हम पहले आंसर ना बताएं, अगर हम पहले से आंसर ना देखा बताएं ना तो 25% लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, चाहे वो कितना भी आसान क्वेश्चन हो। ये तो अच्छा है कि हम थोड़ा सी स्पीड में पढ़ा देते हैं और जल्दी से आपको बता देते तो आपको लगता है अरे ये तो आता है, ये तो आता है। चलो बताइएगा। यहाँ पर जो तो दिया है कौशाम्बी, और कौशाम्बी में जो आपका है वो कौन है तो घोषित राम मठ है। कौन है, याद रखिएगा, घोषित राम मठ हो जाएगा। कुशीनगर की बात करते हैं तो कुशीनगर में रामाभर स्तूप आपका हो जाएगा। सारनाथ की बात करते हैं तो आपकी धम्मिक स्तूप हो जाएगा। वहीं पर आपका श्रावस्ती में सहित मैथ हो जाएगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पर होगा क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 3 1 4। अब देख लीजिएगा कि इन लोगों ने क्या लगाया था, कितने पानी में है, समझ में आ गया होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है। 94 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर इनमें से होगा क्या। तो चलिए फिर फास्ट आंसर दीजिएगा। अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर आंसर होगा क्या।
यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है 94 में, 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इनका जो जन्म है वो आपके किस स्थान से? तो पटियाली, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछे कि इनका वास्तविक नाम क्या है, इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है और इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन, अबुल हसन यमुनुद्दीन मोहम्मद था। अभी जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। याद रखिएगा कासगंज जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था, है ना। और खड़ी बोली के पहले लोकप्रिय कवि माने जाते हैं, तूते हिंदी के नाम से भी जानते हैं। कालपी नगर किस नदी के तट पर आपका स्थित है? आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रटे होंगे, जो थ्योरी बताई जा रही है उनमें से आपको नहीं पता होगा। देखो कालपी नगर की बात करते हैं तो कालपी आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर बी हो जाएगा, यमुना नदी। बी नंबर है यमुना नदी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि जो सर यमुना नदी 19 जिलों से होकर बहती है। यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश का जो प्राचीनतम जीवंत नगर कहते हैं वो किसके कहते हैं? यहाँ पर 96 है और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, वाराणसी बनेगा। याद रखिएगा कि वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है और इसे बनारस या काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक वाराणसी को माना जाता है और इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त काल में टेराकोटा अर्थात जो टेराकोटा कहा जाता है जो आपकी पक्की ईंटों से बना होता है ना। तो दोस्तों ये भीतर गांव का मंदिर है आपके, है कहां पर? वेरी गुड, 97 नंबर दिया है। और 97 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए आपके कानपुर में है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। जो पक्की ईंटों से बना हुआ भीतर गांव का मंदिर है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपकी रानी अहिल्याबाई है ना, रानी अहिल्याबाई। यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा और 5 ऑप्शन के साथ एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर आपका है और कौन से तट पर? बाय में कहेंगे। अगले क्वेश्चन कराते हैं कि वर्ष दिया गया है क्या कि महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहां पर है? आपका बिठूर, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? 100 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर देखिएगा अकबर है, औरंगजेब है, शाहजहां है और आपकी जहांगीर है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलो भाई जल्दी से बताइए कमेंट करके इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो सकता है? वेरी गुड, 100 का ऑप्शन दीजिए जल्दी से। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? चलो तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा कौन हो जाएगा? बिल्कुल सही है, बताओ भाई इसका आंसर क्या लगाओगे? मतलब जिनके पास किताब है, जिनके पास किताब है वो लोग कहेंगे ये क्वेश्चन गलत है ना। लेकिन याद रखिएगा कि जो आपका मुगल घाट है इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, औरंगजेब इसका जो आंसर राइट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है ना, स्टार लगा है, लेकिन याद रखिए औरंगजेब इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि नरह सिंह की सबसे ऊंची शैलोकृत प्रतिमा जो आप पाई गई हो आपकी कहाँ पर पाई गई है? चलो कुछ लोग किताब रट्टा मारे होंगे ना, कुछ लोग हैं जो किताब में रट्टा मार लिए होंगे और किताब होगी तो उनको लगता है कि वही सही होगा, हो सकता है उसमें गड़बड़ी भी हो सकता है और भी कोई समस्या हो, ठीक है। तो देखो नरह सिंह की सबसे ऊंची जो शैलोकृत प्रतिमा है वो आपकी कहाँ पर पाई गई है? याद रखिए आपके दुधई कहाँ पड़ता है? तो याद रखिए ललितपुर जिले में आने वाले दुधई गांव से नरसिंह है ना जो आपकी है, इनकी सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा आपकी पाई गई है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अच्छा ये जो आपके नरसिंह से मतलब आपको पता चल रहा है कि हृदय कश्यप का वध कर रहे हैं, यहाँ पर जो दिखाया गया था वही मूर्ति आपकी है। कुशीनगर बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध ने क्या किया था भाई? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर कुशीनगर जो आपका है इसमें होगा क्या? चलिए वेरी गुड, 102 नंबर में यहाँ पर जो कुशीनगर आ रहा है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपके मर गए थे, अर्थात यहाँ पर जो आंसर है महापरिनिर्वाण जो है ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मोक्ष की प्राप्ति हुई अर्थात यहाँ पर मृत्यु इनकी स्थिति है 483 ईस्वी पूर्व में हुए थे। याद रखिए यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप आपका बना है जिसे रामहर स्तूप कहा जाता है।
यहाँ पर बुद्ध की अस्थियां रखी हैं। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। और ये जो आपका है कह सकते हैं 103 नंबर में वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रामहरि स्तूप बनेगा। अगला है बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ पर आपके स्थित है, बताइएगा। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक है और आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर लखनऊ है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, लखनऊ में आपका है। और इसे भूल भुलैया भी कहते हैं, जो बड़ा इमामबाड़ा है इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। इसका निर्माण असफुद्दौला ने करवाया था 1784 में, ठीक है ना। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि घोषित राम मठ जहाँ पर बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, ये जो आपका घोषित राम मठ है वो आपके है कहाँ पर, तो याद रखिए आपकी कौशाम्बी में है। कहाँ पर है, आपकी कौशाम्बी है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म है कहाँ हुआ था, कानपुर हो जाएगा क्या, कहाँ पर हो जाएगा, वाराणसी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वाराणसी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 1880 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर, तो आपके लमही नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम अजायब राय था, है ना, जो कि मुंशी थे और डाक विभाग में नौकरी करके परिवार भरण पोषण करते थे। याद रखिएगा कि जो आपकी प्रेमचंद है माधुरी मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया, हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन भी किया था। इनकी रचनाओं में देखा जाए तो गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, करबला, प्रेम की वेदी, विसेवा सदन, मानसरोवर, ये सब इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है, जो कि स्थित आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके दोस्तों ये आपके मथुरा में है। कहेंगे सर जो भव्य जैन स्तूप है ना, कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, ये आपके मथुरा के पास, इसका ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा कि यहाँ पर इस टीले पर कंकाली देवी का मंदिर है, इसलिए इसका नाम कंकाली टीला भी आपका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है। शेख सलीम चिश्ती हैं और आपको मालूम है शेखू, जो कि आपके आंसर से यहाँ पर आपका फतेहपुर सीकरी आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था उसे कहा जाता था, तो मथुरा के आसपास का क्षेत्र उसे हम लोग सूरसेन कहते थे, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा मत्स्य, ये राजस्थान है ना, मतलब जो सूरसेन है इसकी राजधानी मथुरा थी। अब यहाँ पर देखिए मत्स्य आपका राजस्थान है, विराटनगर है ना इसकी जो राजधानी थी मत्स्य की, पांचाल बरेली है इसकी जो आपकी क्षेत्र थी, अंग जो कि आपका चंपा हो जाएगा। 6वीं सदी ईस्वी पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से होगा क्या, चेदी कहा जाता था बुंदेलखंड को, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, बुंदेलखंड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद आपके यूपी में आपके थे, और ये यूपी में आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया गया है ना, कि सर जो महाजनपद हैं और आपकी राजधानी है, यहाँ पर काशी की वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती, मल्ल की कुशीनारा, चेदी की शक्तिमती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा और पांचाल की अहिछत्र। यहाँ पर अगला है कि जो राजा थे हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक स्थान पर एक बृहद केंद्र की स्थापना किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 111 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो किया था कन्नौज, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया था, जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, हर्षवर्धन ने 3 देखो संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना की, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, किसने किया था, हर्षवर्धन ने किया था। ये क्वेश्चन आपका जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, यह संग्रहालय में आपका संरक्षित है। 112 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये सारनाथ से लिया गया है, ऑप्शन आपका बी सारनाथ हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो जाग भुक्ति जयहोटी के नाम से जाना जाता था, जो जाग भक्ति के नाम से जाना जाता था। 113 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों ये है आपका बुंदेलखंड है, ये बुंदेलखंड है जिसे जोजाक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जानते थे। ये कब, तो आपके चंदेल शासन के दौरान। आपका आंसर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ में स्थानांतरित किया था। तो लखनऊ जब ले गए थे तो इसकी पहले इनकी राजधानी थी कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा इलाहाबाद। तो राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था, ये बात है आपकी 1921 की, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो कि अब उत्तर प्रदेश में आपका है। तो ये देवदह जो आपका है ये आपका है कहाँ पर, ये आपके वर्तमान में देखने को जो मिलेगा वो आपके कहाँ है, तो आपकी बस्ती से संबंधित है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर 1 जनवरी 1845 को उत्तर देश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला था जिसे गोविंद रघुनाथ थत्ते ने संपादित किया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है, तो यहाँ पर बनारस अखबार बनेगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कहेंगे सर बी नंबर है, यहाँ पर बनारस अखबार जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश राज्य ने बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला था। याद रखिए कौन थे, गोविंद नारायण थत्ते थे इसके संपादक। अगले क्वेश्चन कराते हैं। भेड़ कुंड है आपका, भेड़ कुंड, तो ये भेड़ नहीं होगा भेद होगा, क्या होगा, भेद कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में आपका है कहां पर, तो ये जो उत्तर प्रदेश में है वो आपके फर्रुखाबाद में है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, फर्रुखाबाद आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, अमीर खुसरो का जन्म आपके एटा में हुआ था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बहू बेगम का जो मकबरा है उत्तर प्रदेश में कहां पर अवस्थित है। चलिए, बहू बेगम का जो मकबरा है वो आपके फैजाबाद में है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, फैजाबाद हो जाएगा, जो कि निर्माण नवाब सुजाउद्दौला ने अपनी प्रिय बेगम उत्तम उल जोहरा उर्फ बहू बेगम की याद में करवाया था। अगला है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, नवाबों का शहर जो कहते हैं वो आपके लखनऊ को कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपके लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में से किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है, बताना है कि किस धर्म के जो अनुयायी है वो आपके सबसे कम है, यहाँ पर बताना है। सेशन को लाइक सर करते हुए चलेंगे, अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलेंगे, ठीक है। देखो हमने कहा सर सबसे कम जो पूछा गया है, सबसे कम जो आपकी है वो किसकी संख्या है, तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर जो आंसर सी है पारसी धर्म है, किसका है, पारसी धर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा हिंदुओं की संख्या जो आपकी है वो इतनी है, मुस्लिम 19%, सिख इतने आपके हैं, अन्य ईसाई इतने हैं, जैन इतने हैं, बौद्ध हैं, बाकी अन्य में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहते हैं, है ना, तो भैया ये जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद जो आपकी है वो आपकी है कहाँ पर, तो कहेंगे सर ये जौनपुर में है, ऑप्शन नंबर आपका सी जौनपुर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अटाला मस्जिद सरकी स्थापत्य शैली का उत्तम नमूना माना जाता है और इब्राहिम सरकी ने याद रखिएगा 1408 ईस्वी को बनवाया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है, हाँ ये सीटेड से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन आपके हैं, कह रहा है अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं अवध में अगर बात करते हैं तो अवध लोगों ने जितने भी शासक थे उन लोगों ने नवाब की उपाधि धारण किया था, ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, नवाब की उपाधि यहाँ पर किया था और अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, याद रखिएगा। आपको याद होगा कि 1856 में जो डलहौजी थे उसने अवध को ब्रिटिश शासन पर कर लिया था, अधीन कर लिया था। अगला उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे कि बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है, इसका ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर ये लखनऊ में, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर लखनऊ हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है इसमें से आसिफी मस्जिद भी है, एक आसिफी मस्जिद है जहाँ पर गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची ऊंची मीनारें भी आपके हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता है, आपने मॉडल पेपर लगाया होगा, सॉल्व किया होगा, तो यहाँ पर मिला होगा ऑप्शन नंबर सी चित्तू पांडे हो जाएगा। याद रखिएगा कि 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। 19 अगस्त 1942 की बलिया में अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। याद रखिए ये है आपकी बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेंगे। अगला दिया गया है कि परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को है ना योग के ज्ञान से परिचित कराया, इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, परमहंस योगानंद गिरी का जो जन्म हुआ ये हुआ था आपके गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर आपका सी गोरखपुर इसका आंसर राइट हो जाएगा। इनको मुकुंद लाल घोष भी कहते हैं, इनका जो जन्म है वो आपके गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सर 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे, तो आप कहेंगे सर नाना साहब, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इखलाक क्या दिया है कि सर इखलास खान का जो रोजा है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में 5 ऑप्शन के साथ पूछा जा चुका है।
यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बदायूं में। कहाँ पर है? बदायूं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बदायूं बनेगा। नवाब इखलाक खां की बेगम ने अपने शौहर की याद में मकबरे का निर्माण करवाया था, जिसे इखलास खां की रोजा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं कि सर सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये किस शहर के बहुत ही नजदीक है? ये किस शहर के बहुत नजदीक है? आप कहेंगे सर वाराणसी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, वाराणसी बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? चलिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो नाम दिया गया था ये कब दिया गया था? आप कहेंगे सर 1950 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 24 जनवरी, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर अगला बातें हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट आपका है नेक्स्ट टॉपिक में है, कह रहा है चिकनकारी जो कि पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपकी हुई है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो गया है? लखनऊ हो जाएगा, है ना। चिकनकारी लखनऊ की एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जो कपड़ों में यहाँ पर किया जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइएगा जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। आप बताइएगा इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? दूसरे का ऑप्शन देना है। चलिए, दूसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर पहलवानों की बात है, और पहलवान जो होते हैं वो कुश्ती होता है, या इसको हम लोग पहलवानी कहते हैं जिसे अखाड़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो पागल बाबा मंदिर है अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए जाना जाता है, और ये जो आपका है वो कहाँ पर है? तो ये आपके कहाँ पर है? तो 3 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका बी हो जाएगा, वृंदावन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा वृंदावन में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका है? चलिए 4 का ऑप्शन देना है। चलो, यहाँ पर बताइएगा नैमिषारण्य, तो आप कहेंगे सर ये सीतापुर में है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ताजमहल जो आपका स्थित है वह कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा, आगरा। इसका आंसर राइट हो जाएगा, आगरा बनेगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सर जो आपका आगरा है शाहजहां के शासनकाल में स्थापित कला का स्वर्ण युग कहा गया था। यहाँ पर देखिए इनके द्वारा बनवाई गई इमारतों में दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोदी मस्जिद, है ना, लाहौर किला, शीश महल, ये सब इन्होंने बनवाया था। अगला है कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा लगभग हर 12 वर्षों में से किन 4 तीर्थ यात्रा की जगहों में से नदी के तट पर आपको मनाया जाता है? तो भैया आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो कुंभ मेला है, और कुंभ मेला जो आपका है यहाँ पर नहाऊ हमने ट्रिक बताया था कि सर आपके प्रयागराज में, उज्जैन में, हरिद्वार में और नासिक में। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगर उससे पहले बात करें तो आप कहेंगे सर प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी है, और हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर जो भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय है वो किस शहर में है? तो आप कहेंगे सर ये तो लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक महान संगीतकार थे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर इसका रखा गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है वो कहाँ पर अवस्थित है? राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? तो आपके लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आपसे कह रहा है कि सर इस संस्थान का उद्देश्य क्या है? एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था। इस संस्थान का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विविध घटकों और परंपराओं का अभिलेखीकरण करना, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन करना, वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण करना और कथक नृत्य का संवर्धन करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर गुरु पूर्णिमा पर उत्तर प्रदेश में किस संत को समर्पित है? यहाँ पर बताना है जो गुरु पूर्णिमा आपकी है, और गुरु पूर्णिमा जो आपकी मनाई जाती है वो आपको दोस्तों याद रखिए व्यास। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। व्यास के लिए आपके हैं जो आपके व्यास जी थे, याद रखिएगा, ठीक है ना, महर्षि व्यास को समर्पित है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जो आपका है वो कौन सा है? यहाँ पर कहेंगे सर ये तो कौशाम्बी है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा, कौशाम्बी हो जाएगा। गिरजा देवी जो प्रसिद्ध ठुमरी गायिका है, इनका जो किस शहर में इनका जन्म हुआ था? यहाँ पर इनका जो जन्म है वो आपका दोस्तों याद रखिए वाराणसी हो जाएगा, डी नंबर है वाराणसी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन उससे पहले हम इनके बारे में पढ़ लें कि सर गिरजा देवी प्रसिद्ध ठुमरी गायिका का जन्म 8 मई 1929 को बनारस संयुक्त प्रांत ब्रिटिश राज में हुआ था। ये बनारस घराने की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी जिनको 2016 में पद्म विभूषण,
1989 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। गिरिजा देवी का जो निधन हुआ था वो अक्टूबर 2017 को हुआ था कलकत्ता में। अगला है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से थी? किस घराने से थी? तो आप कहेंगे सर वाराणसी घराना, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश का जो प्राथमिक लोकगीत है ना, जो प्रकार है वो आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्राथमिक लोकगीत प्रकार जो आपका है वो कौन सा है? प्यार से अप्पा जी भी कहते हैं। चलिए यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर आपको हो जाएगा बिरहा। क्या हो जाएगा? बिरहा, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्राथमिक लोकगीत बिरहा है। ये हमारे क्या है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त तालों में से एक आपका है जो ध्रुपद शैली से जुड़ा है। टप्पा शैली, ये जो आपका शैली है इसमें लय बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि रचना तीव्र सूक्ष्म और जटिल होती है। यहाँ पर देखिए कव्वाली, ये कव्वाली भक्ति संगीत का एक रूप है जो कि दक्षिण एशिया मुख्य रूप से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के अनेक क्षेत्रों में इस्लाम के रहस्यमयी सूफी प्रथा को व्यक्त करते हैं। निम्न से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, 14 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर देखिएगा आपका चरकुला है, ददरा है, आपका कर्मा है, लेकिन मुरिया नहीं है। मुरिया झारखंड का है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा जो कि डी नंबर है राइट हो जाएगा। ये आपका जो मुरिया है वो आपके कहां से? छत्तीसगढ़ से आपका जुड़ा हुआ है। अगला निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? लोकगीत पूछा है और लोकगीत की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका आंसर बी हो जाएगा, कजरी हो जाएगा, कजरी हो जाएगा। याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज जो थे वो कथक नृत्यों में से आपके थे, जो हमारे बीच में वर्तमान में अब नहीं है। प्रसिद्ध लेखक राहुल सकृत्यान का जो जन्म है वो किस जनपद में हुआ था? इनका जो जन्म है वो आपके आजमगढ़ जनपद में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कब हुआ था? तो आपके 1893 में हुआ था, आजमगढ़ के 15 नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ पर इनकी रचना में घुमक्कड़ शास्त्र है, सतमी के बच्चे जीने के लिए, है ना, ये वोल्गा से गंगा आदि यहाँ पर थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनता है 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर जो कथक का प्रख्यात नर्तक थे वो आपके बिरजू महाराज थे। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अब बिरजू महाराज की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये इनका जो जन्म है वो आपके 1938 को लखनऊ में हुआ था। ये कालिका बिंदादीन घराने से जुड़े हैं। 1986 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इन्हें कालिदास सम्मान नाटक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मथुरा कला मथुरा में विकसित हुई थी जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो मथुरा आपका है किस नदी के किनारे है? कहेंगे सर ये तो यमुना नदी किनारे है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर ये बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश में देखा जाए चरकुला है, पाईडंडा है, भरतहरी है, लेकिन पंथी नहीं है। क्या नहीं है? पंथी नहीं है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर पंथी जिसका ऑप्शन आ गया है, पंथी छत्तीसगढ़ राज्य में एक सतनामी समुदाय का प्रमुख आपका है। चरकुला आपके ब्रज क्षेत्र से है। पाईडंडा एक गुजरात के जैसा जो डांडिया के जैसे आपका होता है, बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। भरतहरी उत्तर प्रदेश से संबंधित लोक कला है। यहाँ पर दिया गया है चौखंडी स्तूप। क्या दिया है? चौखंडी स्तूप जो स्थित है वो आपकी कहाँ पर है? चौखंडी, ये जो आपके है सारनाथ में है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। हो सकता है इसका नाम भी आपको मिले। किस जो चौखंडी स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में आपका है। विशाल स्तूप चारों ओर से अष्टभुजी मीनारों से आपका है। यहाँ पर अगला है निम्न से कौन सा क्षेत्र है जो राहुला लोक नृत्य से संबंधित है? तो राहुला लोक नृत्य संबंधित है। 21 नंबर आपको देना है। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब जो देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज के लिए ये रखते हैं, बाकी जुड़े रहिएगा। इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके हैं इनको पढ़ते रहिए, बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा। ठीक है, काफी चैप्टर लंबा भी है। आज यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। अगली क्लास हमारी होगी 8:50 में, और 8:50 जो कि आपकी हिंदी की होगी। ठीक है, हाँ अभी इनको हम कल कराएंगे। ठीक है, आज के लिए खत्म इतनी।